जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेस होते हैं, आपका मैन का रिसोर्स हो गया या फिर मटेरियल का रिसोर्स हो गया या फिर आप कह लीजिए मशीन का रिसोर्स हो गया, इस सभी रिसोर्सेस को पूरा किससे किया जाता है? तो मनी से। मनी नहीं रहेगा तो क्या आदमी आपके कंपनी में काम करेगा जब आप उसको सैलरी नहीं दीजिएगा? तो ये जो मनी का जो रिसोर्स है, मनी जो इन सारे रिसोर्सों पर खर्च किया जाता है, चाहे वो मशीन खरीदना हो चाहे मटेरियल मंगवाना हो, तो इसी को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे अगर मनी को सुचारू रूप से हर एक एक्टिविटी पर खर्च किया जाए, सही तरीके से खर्च किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे इकट्ठा करना, साथ में उस पैसे को हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर वे में फाइनेंस देना, फंड देना, पैसे देना, जिससे कि पैसे के किसी भी अभाव के कारण कोई भी एक्टिविटी रुके ना, मैन भाग न जाए। एम्प्लॉय को अगर पैसे नहीं दीजिएगा तो भाग जाएगा कंपनी छोड़ के। तो पैसे के अभाव में कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी रिसोर्सेज का हो, वो रुकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपका फंड का फंड जो होता है, धन, उसको मैनेज किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें फंड को मैनेज किया जाता है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लाना होता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को हर एक एक्टिविटी में प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इम्प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या होगा? वो तो नुकसान हो गया। तो प्रॉपर वे में फंड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिसके कोई भी ऐसा एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का ना हो कि फंड के अभाव में, मनी के अभाव में वो रुके ना। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? तो फाइनेंस मैनेजर, ये होता है वो आपको फाइनेंस मैनेजर जो होता है, बहुत विश्वासी आदमी होता है। वही इन सबों पर नज़र बनाए रखता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना फंड देना है, इन्वेस्ट करना है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहाँ से लाना है। तो ये फाइनेंस मैनेजर जो हुआ, वही एक ऐसा आदमी होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर नज़र बनाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप मतलब आप कह सकते हैं कि दायरा, ठीक है, दायरा, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दायरा क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, या फिर आप कह लीजिए कि फाइनेंस मैनेजर जो था ना आदमी, उसका क्या क्या कार्य क्षेत्र है, ठीक है, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्य क्षेत्र पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फंड चाहिए। आप शुरू में स्टार्ट कीजिएगा कोई कंपनी, तो आप अगर धनवान हो, पूंजीपति के बेटा हो, तब तो पैसा रहेगा। अन्यथा आपको अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मनी की, फंड की। और वो फंड कैसे आएगा? तो फंड जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, या तो आप बैंक से लोन ले करके वो फंड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक से लोन जो आप लेते हैं, तो बैंक आपको जो लोन देता है वो बोलता है कि कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही देता है कि साल, 2 साल, 3 साल के बाद तुम हमें किस्तों में पैसे चुकाओ। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में फंड आप लाना चाहते हैं तो किसी आदमी से कर्ज ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, या फिर आप स्टॉक शेयर होल्डर जो होता है ना,
शेयर होल्डर, लोगों को कहिए कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो और उससे भी फंड तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है। क्या चीज़ देखना है? जो बैंक से आप लोन लेते हैं वो होता है आपका कर्ज, डेप्थ के रूप में आपको किस्तों में कुछ ही समय बाद आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ये जो आपका लोन हुआ, बैंक से जो लोन लेते हैं वो आपका हुआ शॉर्ट टर्म पीरियड वाला लोन, ठीक है। और ये जो आप स्टॉक्स होल्डर से, स्टॉक शेयर से आप कहते हैं कि तुम मुझे में पैसा लगाओ, स्टॉक खरीदो, कंपनी का मालिक बन जाओ, तो ये जो होता है उसको आप बताते हैं कि आपको 2-3 साल वेट करना है, ठीक है। तब मतलब कुछ साल बाद ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही तुम्हें बेनिफिट मिलने लगेगा। तो इसलिए ये जो आप धन हुआ ये आपका होता है लॉन्ग टर्म धन फंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक होल्डर है, स्टॉक शेयर है, वो आपका पैसा जो है 5-6 साल 7 साल बाद तक वो अपना स्टॉक को बेचेगा वगैरह वगैरह करेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, जो स्टॉक होल्डर, स्टॉक शेयर जो लोग खरीदेंगे, जो भी कस्टमर होगा जो भी, उसको तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा कि तुमको मैं मालिकाना हक दूंगा उतने % का। लेकिन ये जो स्टॉक होल्डर जो यहाँ पे जो आपका परचेस किया आपके शेयर को, तो उसको बोला जाता है इक्विटी, ठीक है। इसमें क्या होता है इक्विटी में कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से इक्वल हो गया, आप जैसे मालिक है वैसे वो भी इक्वल मालिक हो गया, तो इसको इक्वलिटी बोलेंगे। और इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म के बाद तक आप लॉन्ग टर्म तक उसके पैसे को, स्टॉक होल्डर के पैसे को आप रख सकते हैं, इसलिए यह लॉन्ग टर्म फंड में गिना जाएगा। और बैंक और से लोन लेते हैं वो आपका शॉर्ट टर्म फंड में गिना जाएगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए फंड का व्यवस्था तो हो गया, अब क्या होगा इस फंड का? तो फंड में आपको करने पड़ते हैं, एक ऐसा कोई कार्य होता है, एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि उसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए तो वो पैसा जो है उसका जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत मिल जाता है। शॉर्ट टर्म में वो पैसा आपको, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट में आप इस पैसे को अब इन्वेस्ट कर दिए जो आपको तुरंत ही, बहुत जल्द ही आपको वो रिटर्न दे देता है। शॉर्ट टर्म में आपको वो एक्टिविटी पैसे दे देता है, ठीक है। आपने लोन कर्ज ले लिया, आपने स्टॉक होल्डर बेच दिया, तो ये जो आप लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किए, उसमें आपने पैसा लगाया, तो ये जो है वो आपका शॉर्ट टर्म नीड बोला जाए, शॉर्ट टर्म नीड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह शॉर्ट टर्म नीड के लिए आपने इस फंड को यहाँ पे लगा दिया, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो तुरंत बिक जाए और तुरंत उससे पैसा हो जाए। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म नीड वाले में आपको तुरंत रिटर्न मिल जाता है और उससे आप जो बैंक का जो डेप्ट है उसे आप चुकाते हैं। और वही ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई ऐसा एक्टिविटी होगा, कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो होगा उसमें जो ये जो पैसा, जो इक्विटी से जो पैसा आया है उसको लॉन्ग टर्म नीड में लगा देगा, लॉन्ग टर्म नीड में लगा देगा। और यहाँ पे चूँकि इक्विटी को पता है कि शेयर होल्डर को पता है कि ये पैसा है हमें 5-7 साल बाद में बेनिफिट में आएगा, तो इसलिए वो आपसे लेगा नहीं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नीड, इसमें इस वाले लॉन्ग टर्म वाले पैसे को, जिसमें आपको तुरंत पैसे चुकाना नहीं है, तो उस पैसे को आप लॉन्ग टर्म नीड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे 10 साल बाद आपको वहाँ से बहुत सारा पैसा आने का संभावना है। तो एक होता है जहाँ पे जो पैसा जिस प्रकार का है, शॉर्ट टर्म वाला पैसा है, तो आप उस पैसे को प्रोडक्ट बनाने, सर्विस बनाने या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे एक्टिविटी में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपका पैसा शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न आ जाए। और जो इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म फंड है उसको आप इस प्रकार के फंड, प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म बाद बेनिफिट दे। और क्योंकि चूँकि अभी पैसे की कंपनी को ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म बाद जो बेनिफिट आएगा उस शेयर होल्डर लेगा। तो यही चीज़
यही चीज़ लॉन्ग टर्म वाले में पैसे इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म नीड वाले में पैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपका फाइनेंस का मैनेजर करता है। तो यही तो आपका ये जो मैनेजिंग हुआ कि डेप्थ वाले को शॉर्ट टर्म में मैनेज करना पैसे का, लॉन्ग टर्म वाले पैसे को लॉन्ग टर्म नीड में इन्वेस्ट करना, यही तो आपका हो गया कार्य का दायरा। कार्य का दायरा हो गया किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यही चीज़ों को यहाँ पे बतलाया गया होगा। देख लीजिए, पहले तो बताया गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू अरेंज सफिशिएंट फंड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नीड। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कि पैसे को अरेंज करना है, सफिशिएंट उचित पैसे को मैनेज करना है, पर्याप्त पैसे को मैनेज करना है, जिससे कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड क्या हो सके, पूरा हो सके। उस प्रकार से पैसे को अरेंज करना है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग एरियाज टू फाइनेंस फंक्शन। अब देखिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेगा, किस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, इन सारे फाइनेंस के फंक्शन वाले एरियाज पे। वो क्या क्या है? तो एक है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे पैसे को कर दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उस पर नज़र बनाइए। यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट टास्क ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू एस्टिमेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर हिज बिजनेस। पहला तो काम फाइनेंशियल मैनेजर का क्या होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को फंड को कैसे रिक्वायर किया जाए अपने बिजनेस के लिए, उसके बिजनेस के लिए। उसके बाद क्या है? तो द अमाउंट रिक्वायर्ड दैट आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही है कि जितना रिक्वायर्ड है उसको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उतने पैसे को क्या करेगा वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म माध्यम से या शॉर्ट टर्म माध्यम से, बैंक से या फिर स्टॉक होल्डर से वो पैसे को यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएगा। तो एक कार्य हो गया एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसका हिंदी भी देख सकते हैं क्या होता है। तो वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, पूंजी का संरचना का निर्णय करना, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। सेकेंड क्या है? डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफाइंड किया जाता है? तो अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, इट शुड बी डिसाइडेड, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज शुड रेज्ड फॉर द सेक ऑफ हिज फंड्स कैन बी राइज्ड। देखिए, जब आपका ये डिसाइड हो गया, देखिए पहले तो आपने ये डिसाइड कर दिया कि आपने क्या है, फंड की ज़रूरत कितना है, वो आपने मतलब क्या किया, उतना व्यवस्था कर लिया फंड की। उसके बाद क्या हो करना है आपको? तो इट शुड बी डिसाइडेड व्हिच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज शुड बी रेज्ड फॉर दैट सेक ऑफ व्हिच फंड कैन बी रेज्ड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ पे आपको पैसे को लगाना है सिक्योरिटीज़ के रूप में, जिससे कि क्या हो, फंड जो हो वो बढ़े। व्हिच फंड्स कैन बी रेज्ड। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हिंदी भी दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। पूंजी संरचना का निर्णय करना, आवश्यक धनराशि की मात्रा तय करने के बाद यह तय किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की प्रतिभूतियों को जुटाया जाना चाहिए, जिसके लिए धन जुटाया जा सकता है। ठीक है, आपको इसमें ये चीज़ देखना होता है कि आपको किस फंड के लिए, किस सिक्योरिटीज़ के लिए पैसे को राइज किया जाए, जिससे कि फंड जो है वो आपका बढ़े। ठीक है, थर्ड है सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब आपको क्या चुनना है? तो सोर्स क्या है, धन का, फाइनेंस का, वित्त का, फंड का सोर्स क्या है, इसे आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। तो इफ़ फाइनेंस इज़ नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म, अगर आपका फाइनेंस जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिला है, आवश्यकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, यानी कि अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो देन जो जैसे कि बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो होता है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देता है।
तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो इन सब चीज़ों को आप अप्रियोट कीजिए, उससे संपर्क कीजिए। ऑन द अदर हैंड, इफ़ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड देन द शेयर कैपिटल में बी यूजफुल। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है, उपयोगी होता है शेयर कैपिटल। फोर्थ क्या है, देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस के रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हमने कैपिटल स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ क्यों क्यों हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है उसको हमने समझा। फिर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखा कि पैसे को किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, सोर्स हमारे पैसे का क्या होना चाहिए। अब सोर्स में हमने ये डिसाइड किया लॉन्ग टर्म से पैसे लिया जाए या शॉर्ट टर्म से लिया जाए। अब क्या है, सिलेक्टिंग ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको पैसे मान लीजिए मिल गया, अब आपको पैटर्न फॉलो करने हैं इन्वेस्टमेंट का। व्हेन फंड्स हैव बीन procured then a decision about investment pattern is taken. A decision will have to be taken as to which assets are to be purchased. आपका जिस भी प्रकार का एसेट्स होगा उस प्रकार से आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका क्या है फिक्स्ड, देखिए द अमाउंट ऑफ फंड्स will have to be spent first on fixed assets and then appropriate portion will be retained for working capital for the other requirements. जब आपका फंड जो है फिक्स एसेट्स के लिए आपको फंड पहले तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। जैसे बैंक से आपने लोन लिया है तो उसको फिक्स एसेट के रूप में आपको फंड को खर्च कीजिए। उसके बाद जो उससे जो पैसा बचा उसको आपको जो भी वर्किंग कैपिटल है या फिर और भी काम होते हैं, आवश्यकताएं होती है, उस पे आपको उतना पोर्शन को फंड को क्या करना है, स्पेंड करना है, खर्च करना है। थर्ड है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। फिफ्थ है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। यहाँ पे कैश को उचित रूप से कैसे मैनेजमेंट करिएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू असेस वेरियस कैश नीड्स एट डिफरेंट टाइम देन मेक अरेंजमेंट फॉर अरेंजिंग कैश। ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे आवश्यकताएं होती है। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जगह पे कैश का नीड हो सकता है अलग अलग समय पे, जैसे और उसके बाद क्या उसको मैनेज करना होता है अरेंजिंग कैश। तो बहुत जगह पे उसको पैसे की आवश्यकताएं पड़ेगी अलग अलग समय पे, तो उसी आपको कैसे पैसे को अरेंज करना है, ठीक है, कैश को अरेंजिंग करना है। ये क्या होता है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट में आता है। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट में और क्या आता है, तो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड टू परचेस रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल खरीदने हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करने होंगे, कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा। अगर आपने किसी भी लोग को बोला है कि इतना पैसा दो, हम महीना में इतना इतना कर के चुका देंगे, 5 साल में चुका देंगे, तो ये जो क्रेडिटर्स हुआ उसको आपको किस्तों में पैसे चुकाने होंगे, वो है। एंड मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, और भी कोई आवश्यकताएं हैं आपको खर्च करने की समय अनुसार, तो दिन पर दिन तो आपको पैसे खर्च करने ही पड़ते होंगे बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए, तो उस पर भी आपको प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 7 क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अधिशेष बोला जा रहा है सरप्लसेस के, मतलब कि जो भी आपका क्या है शेयर होल्डर्स है उस पे भी आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट आ रहा है सरप्लसेस उसी को बोलेंगे, तो उसका भी आपको प्रॉपर यूज करना होगा। जो आपका प्रॉफिट आया, धन जो आया, बेनिफिट जो हुआ, जितना धन, उसको भी आपको सही तरीके से खर्च करने होंगे, ठीक है, यूटिलाइज करना होगा। यूटिलाइज ऑफ प्रॉफिट्स इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। आपको जो लाभ हुआ उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज करना, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्टर है
बिंदु है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो भी एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है, ए जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या बोला जा रहा है कि अब न्यायिक रूप से पैसे को बांटना, प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर आप सही तरीके से पैसे को बांटते हैं तो उससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है उससे आप बच पाइएगा। ठीक है, जुडिशियली डिस्ट्रीब्यूशंस, जितना समय पे बेनिफिट हुआ उसका परसेंटेज के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स है उसको भी बेनिफिट देते जाइए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट को यूटिलाइज करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।